गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। आज हम कर रहेंगे क्वेश्चन ग्रुप से ही। शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A00B वेयर A एंड B बीइंग नॉन जीरो रियल्स इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसका पहला और चौथा एलिमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, और सेकंड और फोर्थ एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये हैं हमारे जीरो। ये ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें चार प्रॉपर्टी दिखानी होती हैं, तो उसके लिए हम एक सेट मानते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। लेट G बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A00B वेयर A एंड B बीइंग नॉन जीरो रियल्स। हमने ऐसी सभी मैट्रिक्स का एक सेट बना लिया जिसको हमने G से डिनोट किया, और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो वी हैव टू शो दैट G विद मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। इसके लिए हमें चार प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट A इज इक्वल टू A0 0B, B इज इक्वल टू C0 0D बिलोंग्स टू G वेयर ABCD आर ऑल रियल्स। कैसे रियल्स? नॉन जीरो। तो हमने दो मैट्रिक्स ले लिया G में से, एक ले लिया A0 0B और B लिया C0 0D। ABCD आर नॉन जीरो रियल से हमें क्या बताना है? अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी अगर इसी फॉर्म में आ जाता है जो A और B की है, तो फिर ये G में को बिलोंग करेगा और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने A का वैल्यू रख दिया और B का रख दिया, A0 0B C0 0D। और प्रोडक्ट आप जानते ही हो, रो बाई कॉलम करते हैं। तो A इंटू C प्लस 0 इंटू 0 इज AC, A इंटू 0 प्लस 0 इंटू D इज 0, 0 इंटू C प्लस B इंटू 0 इज अगेन 0, एंड लास्ट इज 0B इंटू 0D। तो 0 0 0 प्लस BD BD। तो हमारे पास AB आया AC 0 0 BD। और ये जो ये फॉर्म है, देखो ये कौन सी बन गई? ये जो एलिमेंट G में है उन्हीं की फॉर्म है। क्यों है? बिकॉज AC एंड BD आर नॉन जीरो रियल्स। सो AB बिलोंग्स टू G। So therefore G is closed with respect to multiplication। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से कैसी हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सेट बना। एसोसिएटिविटी सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। वी नो दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो अब हमें यहाँ ऐसे ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, इसी से लिख के हमारा काम चल जाता है। तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर A से प्रोडक्ट करता है तो A ही देता है। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G बिकॉज A इंटू आई इज इक्वल टू A0 0B 1 0 0 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करो, देखो A का और I का मल्टीपल करेंगे रो बाई कॉलम, तो A इंटू 1 इज A इंटू 0 इज 0। ये सब आएगा आपका, आप जानते हो उसको कैसे सोल्व करना है। तो ये A0 0B देगा जो A के इक्वल है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। तो आइडेंटिटी भी है हमारे पास। अब बात आती है इनवर्स की। लेट A इज इक्वल टू A0 0B बिलोंग्स टू G, AB आर नॉन जीरो रियल्स। B हमने ले लिया C0 0D बिलोंग्स टू G, CD आर नॉन जीरो रियल्स। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि B जो है वो A का इनवर्स है। इसका मतलब A और B का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हमने A और B का जो हम यहाँ मानकर चले हैं कि B जो है वो A का इनवर्स है। इट मीन्स AB इज इक्वल टू I। तो हमने A की वैल्यू रख दी A0 0B, B की वैल्यू रख दी C0 0D और I की वैल्यू रख दी 1 0 0 1। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, A इंटू C प्लस 0, A इंटू 0 प्लस 0 इंटू D इज 0, 0 इंटू C
प्लस 0 इंटू बी इज 0 और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 प्लस बी इंटू डी इज बी डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने कंपेयर कर लिए। तो देखो ए सी किसके इक्वल आएगा, बी के, और बी डी की ए सी इक्वल आएगा 1 के और बी डी इक्वल आएगा 1 के। यहाँ से हमने सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए लिया 1/a और डी का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ बी लिया 1/b। ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं तो सी और डी भी एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ए 1/a और 1/b वैलिड नंबर होंगे। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू, अब जो b हमने एज्यूम किया था ये वाला, इस b में हम क्या करेंगे, c और d का वैल्यू रख देंगे जो हमारा सोल्व करके आया है। तो b इज इक्वल टू 1/a 0 0 1/b इज द इनवर्स ऑफ a इन g। अब हमने देखा कि a का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो दस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। और चारों प्रॉपर्टी शो करने के बाद में हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जी विद मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अ ग्रुप। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। आपको समझ में आया है, आप इसको आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कमेंट है आपके, सजेशन है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।